Good morning, my dear students. Welcome to virtual classes from Thakur Bhiran Singh Sikarwar Senior Secondary School, Arjunpur Kadim, Amapur, Kasganj. My name is पुष्पेंद्र कुमार. बच्चों, आज हम पोइट्री का फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे. उसके बाद इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इसके नाम में ही एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर मतलब गुण, ए हैप्पी लाइफ एक प्रसन्नचित्त जीवन का क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण होता है, ये सर हेनरी वॉटन के द्वारा इस कविता में बताया जा रहा है. बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं पोइट्री का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट स्टैंजा. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ not another's bill, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy, कितना खुश है. इस माने यहाँ होता है बी, जब बी फॉर्म में जब जमार आते हैं तो उसका अर्थ होना निकलता है. इज होता है, ही माने वह व्यक्ति, वर्ण जन्म और मतलब अथवा, और टॉट माने शिक्षा. ये टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है. डैट जो सर्व सेवा करता है, नॉट नहीं, अनदर्स दूसरों की, बिल मीन्स इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा या दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट डैट सर्व नॉट अनदर्स बिल, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. हुज जिसका, अरमोर कवच, इज होता है, इज उसका, ऑनेस्ट ईमानदार, थॉट विचार, मतलब ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होता है. एंड और सिंपल ट्रुथ साधारण सत्य या सरल सत्य, इज अटमोस्ट स्किल अटमोस्ट सर्वोत्तम स्किल योग्यता, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, सर्वोत्तम कुशलता होती है. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट डैट सर्व नॉट अंडर्स बिल, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. हुज आर्मोर इज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है. एंड और साधारण सत्य सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है. हुज पैशंस not his master are, whose soul his still prepared for death, untied unto the world with care, or princely love or vulgar breath. whose passions, जिसकी इच्छाएं, नॉट नहीं है, हिज उसकी, मास्टर मालिक, आर हैं, होना है या होता है, ये अर्थ निकलते हैं. मतलब जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है. हुज सोल जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, प्रिपेयर तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं. अनटायर्ड अनटू जो बंधन मुक्त रहता है, द वर्ल्ड विथ केयर सांसारिक चिंताओं से, केयर चिंताओं से, मतलब जो संसार में सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है. और प्रिंसली लव, ना तो उसको किसी राजा के स्नेह की चिंता है, और वल्गर वृत्त, और ना ही किसी सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता है. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है. और प्रिंसली लव, वह ना तो राजा की प्यार की इच्छा करता है, उसके स्नेह की, और ना ही वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की इच्छा करता है. अर्थात उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, ना तो उसको राजा के स्नेह की ज़रूरत है और ना ही वो दूसरे लोगों की आलोचनाओं से घबराता है, उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेचर फीट नॉर रेन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट. हु हैथ हिज लाइफ, मतलब उसका पूरा जीवन, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त रहता है, मतलब स्वतंत्र रहता है. रूमर्स मतलब अफवाहों.
हु हैथ हिज लाइफ, उसका संपूर्ण जीवन या उसका पूरा जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, फ्री रहता है अफवाहों से, उसे किसी प्रकार की अफवाह की चिंता नहीं है। हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कंसियंस, उसकी जो अंतरात्मा है, जिसकी जो अंतरात्मा है, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत सरल स्थली है, मतलब हमेशा वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेचर फीड, हुज स्टेट, वह किसी को नहीं बना सकता, फ्लेचर फीड, चापलूसी करने वालों को लालन पालन नहीं कर सकता, मतलब जो चापलूसी करते हैं उन लोगों को वो फीड में लालन पालन करना, वो फ्लेचर मतलब चापलूसी करने वालों को, वह चापलूसी करने वालों को लालन पालन नहीं कर सकता। नॉर इन मेक ऑपरेसर ग्रेट, और ना ही वो विनाश दमन करने वालों को महान बना सकता है। ऑपरेसर ग्रेट मतलब महान बनाना, जो विनाश रूइन में मतलब जो विनाश कर देते हैं, जो लोग विनाश करते हैं उनको महान बना नहीं सकता वो। जो हैप्पी मैन है, ये सब जो इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है एक हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर है, प्रसन्नचित्त जीवन का कवि के द्वारा बताया जा रहा है इसमें। हु हैथ हिज लाइफ, उसका संपूर्ण जीवन फ्रॉम रूमर्स पीरियड, अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिटीड, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत सरल स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेचर फीड, वह चापलूसी करने वालों का लालन पालन नहीं कर सकता। नॉर इन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और ना ही वह विनाश दमन करने वालों को महान बना सकता है। इसके बाद स्टेंजा है हु एनवाइज नन whom chance doth rise, nor wise who never understood how deepest bounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who जो एनवाइज घृणा करता है, नन नहीं, whom जिसने, चांस मतलब अवसर, डॉथ राइज, डॉथ मतलब संयोग से प्रगति की है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हैप्पी मैन है, हैप्पी लाइफ जो है जिसकी, वो जिसने संयोग से प्रगति की है उससे घृणा नहीं करता है। नॉर विश, न बुराई करता है। हु एनवीज नॉन हुम चांस डॉथ राइज, मतलब जिसने संयोग से प्रगति की है उससे घृणा नहीं करता है। नॉर विश, और ना ही उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाया, जो कभी नहीं समझ पाया। हाउ डीपेस्ट बाउंड, कितने गहरे हैं, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा जो होता है, बाउंड्स मतलब घाव, आर गिवेन विद प्रेज, कि प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे हैं जो कभी नहीं समझ पाया, मतलब वो कभी ये नहीं समझ पाया कि प्रशंसा के द्वारा कोई भी व्यक्ति, मतलब जो सामने तो प्रशंसा करते हैं और पीछे उनकी चुगली करते हैं, मतलब वो जो एक हैप्पी मैन जो है, हैप्पी लाइफ जो है, वो कभी ये चीज़ें नहीं समझ पाया कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसके लिए किसी स्टेट के रूल्स नहीं है, वो किसी स्टेट के रूल्सों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, मतलब वह अच्छाई के नियमों को मानता है, अच्छाई के नियमों को मानता है, मतलब उसके लिए कोई स्टेट के नियम नहीं है, लेकिन वो जो अच्छाई के नियम है वो उनको मानता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हु एनवेज, जो घृणा करता है, नो नहीं, हुम चांस डॉथ राइज, जिसने संयोग से प्रगति की है उससे वो घृणा नहीं करता है। नॉर बी, और ना ही उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाया। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, कितने गहरे होते हैं घाव। आर गिवन विद प्रेज, जो प्रशंसा के साथ दिए जाते हैं, मतलब प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट, उसके लिए किसी स्टेट का नियम नहीं है, वह किसी स्टेट के नियमों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाई के नियमों को मानता है। नेक्स्ट स्टेंजा, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। हु गॉड, जो भगवान की, डॉथ लेट एंड अर्ली, लेट मतलब शाम, अर्ली मतलब सुबह, मतलब जो सुबह शाम प्रे मतलब भगवान की प्रार्थना करना, जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अधिक से अधिक कृपा पाने के लिए, ग्रेस कृपा पाने के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, कोई भूमि रूप में या उसको उपहार के लिए नहीं, केवल कृपा पाने के लिए वह सुबह शाम और हर समय भगवान की प्रेयर करता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस,
अधिक से अधिक उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, कोई ज़मीन रूपी या कोई उपहार के लिए नहीं, वो किसी उपहार के लिए भगवान की प्रार्थना नहीं करता है, वो केवल भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु मीन्स जो, एंटरटेन मीन्स व्यतीत करता है, द हार्मलेस मतलब क्षति रहित, डे मतलब दिन, मतलब जो अपने दिन को क्षति रहित, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी कोई परेशानी के वो व्यतीत करता है विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चूज की गई किताब, एक मतलब एक अच्छी किताब के साथ वो अपना दिन व्यतीत करता है। और फ्रेंड, अगर किताब नहीं है तो अच्छे फ्रेंड के साथ वो अपना दिन व्यतीत करता है। दिस मैन, यह आदमी, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड दास्तापूर्ण बंधन, दिस मैन इज फ्री, यह आदमी फ्री रहता है सभी दास्तापूर्ण बंधनों से, मतलब कोई दास्तापूर्ण बंधन उसे रोक नहीं सकते, कोई बांधे हुए नहीं है। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसको उठने की आशा है, मतलब उसे कोई ये नहीं कि मैं और ऊंचा हो जाऊं, बहुत ऊंचा व्यक्ति बन जाऊं। और फियर टू फेल, और ना उसे गिरने का डर है, ना तो उसको उठने की आशा है और ना उसको गिरने का डर है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का भगवान है। तो नॉट ऑफ लैंड्स, बेशक उसके पास ज़मीन नहीं है, लैंड्स मतलब भूमि, भूमि ना होते हुए भी वह स्वयं का भगवान है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, और फिर भी उसके पास सब कुछ है, मतलब संतोष का उसके पास धन है। कहने का तात्पर्य यह है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, मतलब यह आदमी सभी दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसको उठने की आशा है और ना गिरने का डर। और फियर टू फेल मतलब ना गिरने का डर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वह स्वयं का भगवान है। तो नॉट ऑफ लैंड्स, बेशक उसके पास ज़मीन नहीं है, लैंड्स मतलब भूमि, उसके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो स्वयं का भगवान है, मतलब अपने मन की, जो इसे पहले ऊपर आया था, अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है वो हमेशा। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। कहने तत्पर है उसके पास संतोष का सबसे बड़ा धन है। एक बार बच्चों हम ये से ऊपर वाला जो स्टैंजा है उसको फिर से देख ले रहे हैं। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अधिक से अधिक कृपा पाने के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, कोई भूमि के उपहार के लिए नहीं, किसी उपहार के लिए नहीं प्रार्थना करता है, वो केवल किसके लिए करता है, कृपा पाने के लिए। वो एंटरटेन्स, जो दिन व्यतीत करता है, हार्मलेस डे, क्षति रहित दिन को व्यतीत करता है, जो क्षति रहित दिन को व्यतीत करता है। विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब, और या अपने अच्छे सच्चे मित्र के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। बच्चों इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप इसे लिख लेना। ये आपके पूरी जितनी पोएम है, जितने स्टैंजा हैं, सब में ये काम करेगा। रेफरेंस है दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है बेटा, ये कॉन्टेक्स्ट आपका जितनी भी इसमें स्टैंजा है सब में लिखा जा सकता है। मतलब आपके पेपर में यदि कोई भी स्टैंजा इस पोएम से आ जाए तो उसमें आप इस कॉन्टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये स्टैंजा सभी में वर्क करेगा। इन दीज लाइन्स द पोइट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। इन दीज लाइन्स द पोइट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इन स्टैंजाओं में जितने भी स्टैंजास हैं ये, इनमें सभी में सर हेनरी वॉटन ने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, मतलब एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैन जो है उसके विशेष गुणों की चर्चा की है कि एक खुशी प्रसन्न जीवन जो होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। अच्छा बच्चों, इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में ठाकुर वीरेंद्र सिंह सिकरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा चलाई जाने वाली वर्चुअल क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो में। मैं पुष्पेंद्र कुमार, धन्यवाद।